भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं फ्रांस के अंदर। ये तस्वीरें आप देखिए किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई है। मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं उनकी आपस में बनती है, दोस्ती है। और इसी के मद्देनजर आप देखिए फ्रांस जो है भारत को इनवाइट करता है G7 समिट के लिए। इंडियंस ने एक वहां पे भारत इनोवेट्स के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी कराई है, टॉक कराई है या उसको जो भी कह लें, जहाँ पे इमैनुअल मैक्रों ने भी बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस विजिट के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। 10 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनकी तारीफें की जाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट करके उनको मुबारकबाद देती हैं। नरेंद्र मोदी वाकई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने का। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं। नरेंद्र मोदी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आज से चंद घंटे पहले एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट के बाहर ईदगाह के मुकाम पे रेंजर्स ने आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन पे, जिन्होंने धरना दिया हुआ था, उन पे फायरिंग कर दी। 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। और फ्रांस चाहता है भारत और फ्रांस के बीच में जो स्टूडेंट एक्सचेंज है वो बढ़ाया जाए, और वो चाहता है कि 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है फ्रांस में स्टडी करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच दिखाई गई गर्मजोशी ने न केवल कूटनीतिक संबंधों को मजबूती का संदेश दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया है। जैसे ही इमैनुअल मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा, वह दोनों बाहें खोलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत गले लगाकर किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए। फ्रांस का नीस शहर मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। फ्रांस के नीस शहर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ टेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े 12 समझौते हो सकते हैं। मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं उनकी आपस में बनती है, दोस्ती है, और वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी हमारी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया की फ्रांस के साथ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, एक और बात भी बताता हूँ आपको, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वजह की बात ये भी है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो इसी साल इंडिया आए थे। आपको याद होगा, वो सड़कों के ऊपर दौड़े चौड़े लगा रहे थे और अपने मुंबई की कहाँ वॉक कर रहे थे या जो भी चल रहा था। और ये जो भारत इनोवेट्स इवेंट है, ये फ्रांस की इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की वजह से, ठीक है जी। 120 इंडियन स्टार्टअप्स हैं, कोलैबोरेशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ये ज़रूर करें, और ये सारा कुछ है, पार्टनरशिप करें, अपग्रेड करेंगे, ठीक है जी। और सुनने में ये भी आया कि मोदी साहब जो हैं वो एक विवा टेक, यूरोप की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप समिट है, वो भी अटेंड करेंगे। इंडिया जो है वहाँ पे बहुत बड़ी पेविलियन जो है वो करेगा, एआई, डिजिटल इनोवेशन, दिस दैट टेक, इसके ऊपर काम जो है वो करेंगे। इंडिया फ्रांस जो है उनके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 1998 में थे, जब याक शिराक वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इफ़ यू रिमेंबर, दोज ऑफ यू, दिस इज, ये बात आई वाज वेरी यंग, मेरी बड़ी उस वक्त की मेमोरी है। आई वाज लाइक किड, मैं बच्चा था, तो मैं याक शिराक के बारे में, हम उस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो स्टेट टीवी होता था उसकी खबर आया करती थी। अब 2023 होराइजन और 2047 रोड मैप इन्होंने तय किया है, डिफेंस, स्पेस, सिविल टेक्नोलॉजी, उस तरह की चक्रों। और जो राफेल जेट्स हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, इस हवाले से ये काफ़ी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो ट्रेड है वो तो बढ़ रही है, ठीक है जी। और लेकिन देखना यह है कि
इंडियंस जो हैं वो, जैसे मिसाल के तौर पे इंडियन स्टूडेंट्स इन फ्रांस जो है अब वो 30,000 तक लेके जाने हैं उन्होंने बाय 2030। और इसी के मद्देनजर आप देखिए फ्रांस जो है भारत को इनवाइट करता है G7 समिट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस विजिट के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। और फ्रांस चाहता है भारत और फ्रांस के बीच में जो स्टूडेंट एक्सचेंज है वो बढ़ाया जाए, और वो चाहता है कि 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है फ्रांस में स्टडी करे बाय द एंड ऑफ 2030। तो ये एक तरह से जो फ्रांस और भारत के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक कदम आगे लेके जाने वाला है अंबर जी। और सबसे बड़ी आप बात देखिए कि इसके अंदर फ्रांस ने हमको एक तरह से पूरा सपोर्ट करने की बात की है। ये डील के अंदर सिर्फ आप ये समझ लीजिए रफाल की बात नहीं हो रही है, भारत को जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है वो सारे डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है। इनफैक्ट फ्रांस हमको स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स है वो भी देने को तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है इससे दोनों कंट्रीज जो हैं एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी और नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दोनों एक तरह से एक क्रेडिबल फोर्स बन के उभरेंगे। जी उमेश जी, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इंडियन मिसाइल्स और जो इंडिजिनस सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करेगा? डेफिनेटली करेगा अंबर जी, क्योंकि आज आप देखिए कि फ्रांस की जो मीटियोर मिसाइल्स है BB-RAM मिसाइल्स उसका दाम है 26 से 28 करोड़। हमारे यहाँ पर जो हम BB-RAM मिसाइल्स बनाते हैं वो 11 करोड़ में बना सकते हैं। इंटरनल जो वेपन्स इंटीग्रेशन होता है, तो जैसे जैसे हम अपनी मिसाइल्स को डेवलप करेंगे हम अब फ्रांस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमने फ्रांस से जो रफाल का सोर्स कोड नहीं मांगा है, हमने फ्रांस से एक चीज मांगा है कि आप हमको वो API दे दीजिए जिसके थ्रू एयरक्राफ्ट का जो OS है और उसके अंदर हम अपने वेपन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ में उन्होंने डेटा सिक्योर लिंक भी मांगा है ताकि जो सीमलेस कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन द फ्रेंच एंड अदर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स विद इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और डसॉल्ट एविएशन ने जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन भी ले ली है और यहाँ पर भारत के अंदर MRO फैसिलिटी खोलने को तैयार हो चुका है। और उसके अलावा साफरान भी भारत के अंदर जो है वो उसने भी यहाँ पर डेवलपमेंट फैसिलिटी चालू कर दी है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत को फ्रांस ने इनवाइट किया है कि आप 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में भी आ सकते हो। ये बहुत बड़ा एक तरह से भारत को एक तरह से मैं बता देता हूँ ऑफर दिया है।